प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद। और आज की स्टोरी में एक ऐसा वाक़या कत्ल का उस पर बात करेंगे जिसमें हनी ट्रैप के ज़रिए मुखालफिन की जानब से नौजवान को ट्रैप किया गया, ख़ातून का इस्तेमाल किया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या फैसलाबाद के थाना समनाबाद की हदूद में पेश आया और 20 मई को ये वाक़या हुआ। एक ख़ातून मुल्ज़मा सिमाब वो नौजवान मकतूल उस्मान के साथ टिकटॉक के ज़रिए रब्ता करती है, उसके साथ उसका रब्ता हो जाता है और उसके बाद वो मुल्ज़मान के कहने पर मुलाकात के बहाने उसको फैसलाबाद में समनाबाद के इलाका में बुलाती है और जहाँ पर जो मुल्ज़मान वो पहले से उसके इंतज़ार में होते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मुल्ज़मान उस पर फायर खोल देते हैं, उस्मान को कत्ल करके फ़रार हो जाते हैं और ये उसके साथ जो आई ख़ातून है वो भी गायब हो जाती है। इब्तदाई तौर पर पुलिस के सामने ये वाक़या एक अंधे कत्ल के तौर पर सामने आता है, जिसमें FIR जो है वो एक ख़ातून समेत 4 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज होती है, जिसमें एक ख़ातून और दीगर मर्द 4 मुल्ज़मान नामालूम शामिल होते हैं। और इसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हो जाता है और अब जो पुलिस है इस केस को ट्रेस कर चुकी है कि ये मुल्ज़मा जो है वो मुखालफिन के कहने पर इसको ट्रैप करके वहाँ पे लेके गई थी और मुखालफिन की जानिब से उस्मान को कत्ल किया गया था। ये ट्रैप कैसे हुआ, पुलिस मुल्ज़मा तक कैसे पहुँची और इस कत्ल की असल वजूहात क्या हैं, इस हवाले से जो मुतासरा फैमिली है उनसे भी बात करेंगे। पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या इंकशाफात सामने हैं, वो भी उस आज के वाक़ये इस स्टोरी में उस पर भी बात करेंगे। हनी ट्रैप के ज़रिए कत्ल किए गए नौजवान उस्मान के चचा रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिली और ये कत्ल कैसे हुआ, पुलिस ने इनकी कैसे मदद की और इनके ये कितने मुतमिन हैं पुलिस की तफ्तीश से। रमज़ान साहब, ये 20 मई को ये वाक़या हुआ, आपको कैसे इत्तला मिली, कब मिली? मैं जी अपना इस तो ना जो काम होया ना उस बाद कोई अपना अद्धे पौने घंटे बाद मैंने तलाह मिली, मैं कोई डिकोट पहुँच गया सी। लेकिन पहले मैनू ये टकरे ने अपना, मैं अचानक ही बाजार गया तो इनू मैं ना रिश्के बहिंदे वेख्या, मैं शायद कोई उस्ताद ने ना भेजा वे कम कुम, चलो कोई नहीं। वो मैनू मैं पुछण भी लगा वा भी समान की गल, मैं फ़ोन किया उन्हें फ़ोन नहीं चुक्या, फ़ोन चुक्या फ़ोन नहीं उन्हें चुक्या। मैं जी आया ठीक है, मैं फिर अपने भांजे ने उत्थे 15 नंबर चुंगी लिया डिकोट टूल प्लाजा नहीं इत्थे गया, उत्थे जांदे मैनू फ़ोन आ गया, समान नूं फैर लग गया। मैं जी उत्थों मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई, मैं उत्थे पिछा निकलिया वा आया जी, आन के मैं इत्थे आया वां जनरल हस्पताल, इत्थे आया जी, उत्थे आउंदियां नूं खत्म हो गया जी समान। अच्छा, ये समनाबाद के इलाके में उनका कत्ल हुआ? हाँ जी, अपना 1 नंबर अपना निसार कलोनी 1 नंबर कत्ल होया तो अपना जो समनाबाद का थाना जनरल हस्पताल इत्थे दी बॉडी। जय वकूआ पे आप खुद पहुंच गए थे, वहाँ पे क्या सीन था? डेड बॉडी पड़ी थी, कोई रिक्शे में थी? नहीं, डेड बॉडी इस तरह ना साइड ते लागूना ना स्टैंड लाया सी। मैं जो गया पहले मैं मनदा ही नहीं था, जब मैं तो चेहरा वेख्या उन्होंने, मैं तो रो कमला, मैं भी ये तो वाकई ये गल सच्ची हो गई। फिर जी उस तो बाद वो लैट हस्पताल लै गए ने, अं अपना इतने आए अपना इन्ना कोई तामन पुलिस ने किया ना हिसाब ही कोई नहीं है। इन्होंने CC फोटो सारी जो भी आना इन्नी मेहनत की, मैं आना भी मैं जिंदगी नहीं वेख्या भी जिन्ना को इन्होंने मेरे इस काम में मेहनत की। उन्होंने मैं दसी सारी गल, उन्हें पुत्र तू परेशान नहीं होना, अं तेरे नाल हाँ। कब पुलिस ने आपको इतला मिली दी कि इस कत्ल को उन्होंने ट्रेस कर लिया? पहले तो पता ही नहीं था ना किसने कत्ल किया। हाँ, पहले है ना पहले है ना अगों ईद आ रही थी, यानी कि ईद सी, उन्होंने आया भी मुलाजमान छुट्टी जानी, तुसीं ना अपना जनाजा कराओ, जनाजा करा के दोबारा तुसीं आउणा ते फिर जिहड़ी गलबात होई दोबारा छुट्टियां ईद दी छुट्टियां तो बाद फिर आए हैं। फिर आन के उन्होंने आउंदे उन्होंने आ भी रमज़ान आपको मुबारक हो, अपना ना केस एडी छेती कोई केस नहीं सीधा होया जिहड़ी छेती तेरा ये केस मुकम्मल हो गया। क्या पता चला फिर किसने कत्ल किया? ये जिहड़ी बीबी अपना नहीं इंदा उन्होंने कितों अपना पुलिस वालियां नूं अपना लभी अपना कोई ATM दे विचों पैसे निकाल रही, किस तरह शनाख्ती कार्ड नंबर निकलिया, इन्हां ट्रेस की, ट्रेस करके तो फिर मियाँ साहब फोटो अपनी इन्नी मेहनत की, अपना सारे ना बिरयानी शॉप ते बिरयानी खाते रहे ने। फिर उस तो बाद जी
अपना सारा जानी कि जिस तरह अच्छा, पुलिस ने क्या बताया कि ये खातून ने उससे रब्ता किया, उस्मान को ट्रैप किया? हाँ जी, वो उस्मान के मोबाइल तो सारी रिकॉर्डिंग मिल गई, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4-5 दिन बाद आना है। अच्छा, पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि खातून किसी की उस्मान के साथ मोबाइल पर रब्ता था। हाँ जी। और उसके बाद पुलिस ने उस मुलज़मा को पकड़ लिया जी। अच्छा, फिर क्या पता चला कि क्यों इस खातून ने क्यों मारा या किसने इसके पीछे मारा, खातून को किसने इस्तेमाल किया? खातून ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ अवैस नामी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ट्रेस किया, एक अजीम असलम, इन्हों दोनों का नाम लाई जा रही। अच्छा, वो उन्होंने खातून के ज़ुम्मे लगाया था और उनके कहने पे खातून ने उस्मान के साथ मोबाइल पे दोस्ती की। हाँ, दोस्ती की। और उसके साथ फिर उसको अपनी मुलाकात के बहाने बुलाया। हाँ जी, हाँ जी, इतने बनाया। तो उस तो बाद फिर इन्हें पहले जो ये वकूआ बनया ना, पहले वो ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕੋਸਤਾਂ ਨਾਡੇ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਦਨੀ ਚੌਂਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਦਨੀ ਚੌਂਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਮਜਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਈ, ਫਿਰ 150 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। तो उत्थे जाके आंदी मैं कपड़े फड़ने ने, मेरा बंदा एक आउंदा मैं कपड़े फड़ने ने, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि इसके पीछे अवैस और अजीम थे। हाँ जी। उनको क्या रंजिश थी उस्मान के साथ? उस्मान का कुछ नहीं सी, उड़दी हवा आई भी होती मैनू तो अलग, मैं ना जेल देखी है सेंटर जेल च, तो ना देखी ना मैनू उनका पता, लेकिन उत्थे साडे पिंड भी आसे भाई है जी हाथापाई हुई उन्होंने, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उस्मान का जो भाई नुमान है वो जेल में है। जेल में वो उसने कोई कत्ल किया था? हाँ जी, अपना समुंदरी कत्ल किया था, वो अवैस गुज्जर लोगों का बंदा कत्ल किया था। हाँ जी, हाँ जी, अपना नईम दा भाई। अच्छा, तो अच्छा उसी रंजिश पे उन्होंने इसको सारा ट्रैप करके उस्मान को कत्ल किया है कि वो बदला लें। हाँ जी, उस्मान का तो रौल ही कोई नहीं यार, 5 वक्त नमाज पढ़ता ही। हुण अगले इस तो 4-5 दिन पहले मेरे को आया। आप कह रहे हैं कि नुमान ने कत्ल किया था, नुमान पे इल्ज़ाम लगा, वो जेल में चला गया। हाँ जी। वो और उसके बाद उस्मान का ये कसूर है, आप कह रहे हैं कि ये उसका भाई था नुमान का, इसलिए उन्होंने इसको सारा ट्रैप किया। हाँ जी, हाँ जी, नुमान का भाई है, अपना बड़ा भाई ये है ना, इन्होंने ट्रैप करके तो इन्होंने मियाँ साहब इन्होंने यह गेम खेडी, एडा वड्डा एक्सीडेंट। मैं जे तो जे इस तरह कतल करने नाल सही साहब ने या किसी ने बाहर आ जाना तो भाई साहब उन्हें साहब मैं भी आ जाना, भाई सही साहब आए सानू होर की चाहिए। अच्छा, उस्मान ना साड़ी कोई दुश्मनी, ना उस पार्टी ना उस पार्टी ना, लेकिन असीं इहो समझाते रहे, असीं माड़े बंदे आ, तेरी मेहरबानी पुत्तर ये काम नहीं माड़ा। मैनू तो उस तो पहले मैं जज साहब को अपना वर्का भी बनाया, मैं मेरा इहदे नाल कोई लिंक नहीं है। आप नुमान के केस को आप पैरवी नहीं कर रहे थे? मैं गया ही नहीं, मुलाकात करने तक मेरे भाई ने आखिरी साथ तक गया, इस तरह हथ च हथ पाया, उन्हें हाँ जान मामदा मैं तेरा देन नहीं दे सकता, तो तू मेरे बच्चों ने फुल्लां तरह पालिया, मेरा भी ख्याल किया, मेरी बीवी का भी किया, लेकिन तू मेरे इन्होंने 3 पुत्रां का ख्याल करना, वो खबीस की मुलाकात भी नहीं करनी। यकीन कर लो मैं अज तक उनकी मुलाकात भी नहीं की। अच्छा, उस्मान भी उसके पीछे नहीं जा? नहीं, उस्मान भी नहीं उनके पीछे गया, समान वो तो इन्नी इजाजत नहीं भी इतों दुकान तक भी चले। अब आपके कितने मुसलमान पकड़े गए आपके केस? एक हुई आ बीबी पकड़ी गई है, उसकी शनाख्त प्लेट हो गई है, खातून पकड़ी गई है, बाकी कितने दो मुसलमान हो रहे हैं? हाँ जी, 2-3 और दो, वो 3 नहीं पकड़े गए अभी? हाँ जी। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो उस्मान है उसका भाई नुमान, उसने जो 2 पार्टियों के दरमियान एक दरीना रंजिश चली आ रही थी कत्ल की, उसमें एक पार्टी के साथ उसने दूसरी पार्टी का बंदा कत्ल किया था, और उसी रंजिश में कि नुमान से बदला लेने के लिए उन्होंने नुमान के भाई उस्मान को हनी ट्रैप के ज़रिए मुलाकात के बहाने खातून के ज़रिए बुलाया और उसको टारगेट किया और उसको कत्ल कर दिया गया। इनका ये भी है कहना कि ये उस कत्ल में
नुमान की पैरवी भी नहीं कर रहे थे, कि उस कत्ल केस की पैरवी भी नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद सिर्फ उस्मान का कसूर ये था कि वो नुमान का भाई था और उसको कत्ल कर दिया गया। इस केस में पुलिस किस तरह ये मुलज़मान तक पहुंची, कैसे ये केस ट्रेस हुआ और तफ्तीश में मज़ीद क्या इंकशाफात हैं, इस हवाले से पुलिस से बात करेंगे कि मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इस कत्ल की मनसूबाबंदी कैसे की गई और पुलिस की तफ्तीश में मज़ीद क्या अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मेरे साथ इस केस के तफ्तीशी मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह नियाज़ी साहब। सर, एक अंधा कत्ल आपके सामने आया, किस तरह ये आपको इतला मिली, किस तरह पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मई को बज़रिया रेस्क्यू 15 जो है हमें कॉल मसूल हुई कि निसार कॉलोनी गली नंबर 1 में एक कत्ल हुआ है। इस इतला पर पुलिस की टीमें मौका पर पहुंची। उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया, वहाँ से शाहिद इकट्ठे किए, FIR रजिस्टर्ड हुई। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था जिस पे RPO साहब और CPO साहब ने वाक़े की इतला क्या मिली, कोई फायरिंग हुई, क्या वाक़या हुआ, इतला क्या आई थी? इतला ये मसूल हुई थी कि एक रिक्शे पर फायरिंग हुई है जिसमें एक जवान जो है वो उसकी डेथ हो गई है। तो ये टोटली ब्लाइंड था। इस पे CPO साहब और RPO साहब ने जो है वो नोटिस लेते हुए SP साहब इकबाल टाउन की सरबराही में जो है वो टीमें तश्कील दी। ये इनिशियली टोटली केस जो था वो ब्लाइंड था, जिस पे पुलिस ने अपने सोर्स यूज़ करते हुए ग्राउंड सोर्स, टेक्निकल सोर्स, तमाम जो हैं वो वसाइल को यूज़ करते हुए इसमें दिन रात मेहनत की। और इस वाक़या का जब सामने आ गया तो फिर FIR कितने अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, क्या उसमें कितने मुलज़मान नामज़द हुए, नामलूम कितने थे? ये जो 3 मर्द हजरात और एक ख़ातून, टोटल 4 मुलज़मान के ख़िलाफ़ ये FIR हुई थी, जिसमें 3 मर्द थे और एक ख़ातून थी और ये नामालूम थे, नामज़द किसी पे भी कोई FIR नहीं थी। ये केस पुलिस के लिए एक चैलेंज था और पुलिस ने इस पे वर्किंग करते हुए जो है ना वो दिन रात मेहनत की, वसाइल को यूज़ करते हुए इसमें एक ख़ातून को जो है वो अरेस्ट किया और उसकी इंटेरोगेशन के बाद जो है ये पता चला कि ये इस ख़ातून ने जो है उस्मान नामी लड़के को जो है ना ट्रैप करके इधर बुलवाया था, जिसके बाद ये इंसिडेंट हुआ सारा। ख़ातून का मकतूल से रब्ता कैसे हुआ? ये मालूम हो रहा है कि सोशल मीडिया से पहले दोस्ती की गई, हनी ट्रैप इसको कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हनी ट्रैप ही है। ये जो मुलज़मा ख़ातून है इसका अवैस गुजर नामी एक दोस्त था, उसने जो है वो सिमाब चौधरी मुलज़मा जो है उसको एक टिकटॉक वीडियो भेजी और उसको कहा कि ये वीडियो जो है ये उस्मान नामी लड़के की है जिसके साथ हमारा पैसों का लेन देन है, आप इसके साथ जो है वो रब्ता करें और किसी तरीके इसको फैसलाबाद बुलवाएं, हमने इसके साथ पैसों का जो लेन देन है वो तय करना है। अगर बैठकर हमारे मामला तय पा गए तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने FIR करवाई हुई है, इसको हम जो है वो पुलिस के हवाले कर देंगे। तो वो जो सिमाब चौधरी है उसने टिकटॉक के ज़रिए जो है उस्मान मकतूल के साथ रब्ता किया। टिकटॉक के ज़रिए ही इनके व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए और इन दोनों में जो है वो रब्ता जो है प्रॉपर शुरू हो गया। इसी रब्ते के नतीजे में जो है वो उस्मान को उसने जाए वकूआ पे बुलाया और मुलाकात के बहाने उसने बुलाया और मखसूस जगह पे जहाँ पे मुलज़मान चाहते थे वहाँ पर कैसे लेके गई? जी, ये बरोज़ वकूआ जो है सिमाब चौधरी ने उस्मान मकतूल से रब्ता किया कि मैं आज फैसलाबाद आ रही हूँ तो हम मिल के जो है वो अपना खाना शाना खाते हैं। ये सारा कुछ प्लान का हिस्सा था। जब उस्मान और सिमाब चौधरी जो हैं वो इकट्ठे हुए तो सिमाब चौधरी ने अपने दोस्त अवैस को रब्ता किया और उसे कहा कि जिस लड़के के साथ आपका पैसों का लेन देन था उस्मान के साथ, वो मेरे साथ है तो आप आएँ, इसके साथ बैठ के बातचीत कर लें। जिस पर अवैस ने उसको बताया कि मैं तो शहर में नहीं हूँ, फैसलाबाद में नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अज़ीम है, वो आपसे रब्ता करता है तो वो आपके साथ मिल के जो है वो तमाम मामलात को तय करता है। इसी दौरान जो है वो कुछ देर बाद अज़ीम का रब्ता हो जाता है सिमाब चौधरी से।
सिमाब उसको बताती है कि मैं और उस्मान एक साथ हैं, तो बताएं हमने किधर बैठ के जो है वो मामला तय करने हैं। तो अज़ीम उनको जो है वो मदनी चौक आने का कहता है समनाबाद में। वो यहाँ पे आके इनसे रब्ता करते हैं दोबारा अज़ीम से। तो अज़ीम उसको कहता है कि आप इसको निसार कॉलोनी गली नंबर 1 में ले आएँ, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, वहाँ पे हम बैठ के मामले को डिस्कस करेंगे। जैसे ये वहाँ पे पहुँचे तो फायरिंग हो गई और उस्मान जो है वो जाम बाग हो गया। अच्छा, ये सिमाब चौधरी जो मुलज़मा है, इसने मकतूल को ये सारी चीज़ बताई थी मैंने किसी से मलवाना है, या उसके लिए ये उसको बताए बगैर सारा ट्रैप करके लेके आई थी उसको? जी ये उसको टोटली ट्रैप किया गया था। ये बात उससे पोशीदा रखी गई थी कि ये जो बंदे हैं ये आपके मुखालिफ हैं या आपको कत्ल करना चाहते हैं। ऐसा कोई मामला उस्मान के नोटिस में नहीं लाया गया था। उस्मान को सिर्फ ये बताया गया था कि मेरा कोई दोस्त है जो आपसे मिलना चाहता है और पैसों के मामले में उसने कोई आपसे बातचीत करनी है। मुलज़मा तक आप कैसे पहुँचे फिर? जी मुलज़मा जो है ये CCTV कैमराज, CDR और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हमें मालूम हुआ कि एक जगह से उस खातून ने जो है ना वो पैसे निकलवाए हैं। तो वहाँ से हमें लीड मिली, उस पे वर्क करते हुए जो है ना वो हमने सारा काम करते हुए टेक्निकली इस काम को जो है ना किया और मुलज़मा का एड्रेस वगैरह पता चला, नाम एड्रेस वगैरह पता चला, फिर मुख्तलिफ़ जगह पर रेड करते हुए इसको हिरासत में लिया गया। अच्छा, मुलज़मा का फिर मकतूल से तल्लक कैसे वाज़ेह हुआ कि ये ट्रैप किया गया है? ये इसने कुछ खुद बताया या कुछ ऐसे आपके पास एविडेंस भी आए हैं, कोई मोबाइल की चैट, कोई डाटा? जो मकतूल उस्मान का मोबाइल था उसमें एक नंबर से व्हाट्सएप पे जो है ना वो पिछले एक हफ़्ते से 8-9 दिन से चैट चल रही थी। वो एक खातून की चैट थी। वही नंबर हमें सस्पेक्ट मिला था। उसी पे वर्क करते हुए उसी को हमने लीड समझते हुए मामले को आगे चलाया। वो जो नंबर था उसके साथ जो कन्वर्सेशन थी वही जो कन्वर्सेशन है ना उसको लेते हुए हमने मामले को आगे बढ़ाया। जी अच्छा, इसमें कितने मुलज़मान अब गिरफ़्तार हो गए? एक तो मुलज़मा सिमाब गिरफ़्तार हो गई है, बाकी मुलज़मान की क्या सूरत हाल है? इसमें सिमाब जो है वो गिरफ़्तार होकर बाज़ शनाख्त परेड उससे वो मोबाइल रिकवर हो चुका हुआ है जो हनी ट्रैप में इस्तेमाल हुआ था। उसको मज़ीद फ्रांसिक के लिए भी भिजवा दिया गया है और उसको हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया। बाकी मुलज़मान ट्रेस हो चुके हैं, उनकी गिरफ़्तारी का तहरक जारी है। अच्छा, उसमें अवैस और अज़ीम 2 मुलज़म ही हैं या इनके अलावा भी कोई एलाइज़ हैं? जी अवैस और अज़ीम ही सरदस्त सामने आए हैं। मज़ीद जो है इनकी गिरफ़्तारी के लिए पूरी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और मज़ीद मुलज़मान अगर उसमें इन्वॉल्व हुए तो उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा नियाज़ी साहब, इसमें सवाल ये उठता है कि उन्होंने एक मनसूबाबंदी की, हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया और ये कत्ल किया। कत्ल करने की वजह क्या थी? क्यों उन्होंने उस्मान को, ख़ातून को इस्तेमाल करते हुए कत्ल किया? दरअसल ये 175 गाहबे गांव है, थाना सदर समुंदरी में आता है। वहाँ पे गुज्जर बरादरी के 2 ग्रुप हैं, एक अज़ीम ग्रुप है और दूसरा अली ग्रुप है। अज़ीम ग्रुप ने 2020 में अली ग्रुप का एक बंदा कत्ल किया था जो कि अली का भाई था। उस केस में अली के वालिद जो है वो मुद्दई बने थे। तो ये अज़ीम ग्रुप ने अली के वालिद को उस केस की पैरवी से बाज रखने के लिए 2022 में अली के वालिद को भी कत्ल कर दिया। इस कत्ल में अज़ीम के 2 भाई सईद और नईम जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और हवाला जुडिशल चले गए। 2022 में ही फिर अली ग्रुप ने जो है वो दौरान कचहरी समुंदरी में पेशी पर जो है ना दौरान पेशी कचहरी जो है समुंदरी की, वहाँ पे उस्मान मकतूल का भाई नुमान और अली ग्रुप ने मिल के उन पे फायरिंग की थी। तो सईद जो है वो दौरान हिरासत कचहरी में कत्ल हो गया था। तो ये अज़ीम लोग जो है इनको उस बात की रंजिश थी कि ये जो नुमान है इसने हमारे मुखालफ ग्रुप के साथ मिलकर हमारे भाइयों पे फायरिंग की है। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा था। उस्मान और नुमान लोग जो हैं वो अली ग्रुप के साथ उठते बैठते थे और इनकी सपोर्ट में आते जाते थे। और नुमान ने जो है वो अपना कत्ल भी कर दिया था उनका भाई। तो इस रंजिश की वजह से उन्होंने हनी ट्रैप करके उस्मान को जो है ना बदला लेने की खातिर कत्ल किया। इसका मतलब जो अवैस ग्रुप हैं उन्होंने ये तीसरा कत्ल किया था? जी उनकी तरफ से ये तीसरा कत्ल है जी। पहले 2020 में उन्होंने कत्ल किया,
फिर 2022 में 2020 वाले कत्ल के मुद्दई को कत्ल कर दिया पैरवी से बाज रखने के लिए। अब ये उन्होंने तीसरी बार कत्ल किया है जी। पुलिस इस सिलसिला में कोशिश कर रही है कि जो फ़रार मुल्ज़मान हैं इस केस के, उसमें अवैस है और अज़ीम जो सरदस्त शामिल हैं इस मुल्ज़मा सिमाब के साथ, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया और हनी ट्रैप के ज़रिए अपने मुखालफिन को शिकार बनाया। उनकी गिरफ़्तारी के लिए तहरक किया जा रहा है, टीमें तश्कील दी गई हैं और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद जो मज़ीद उनसे तफ्तीश की जाएगी और केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड और बरेली रोड के संगम पर। आप देख सकते हैं तोर नासर फाटक है जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये रास्ता जाता है मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट रोड की तरफ, और अगर इसी रोड को वापस लिया जाए तो ये रास्ता जाता है यहाँ से बरेली की तरफ, जहाँ पे एक अंदोनाक कत्ल का वाकया पेश आया, जिसमें जो मुमताज़ ताजर थे कोयटा के एक रेस्टोरेंट के मालिक हाशिम नूरज़ई को कत्ल किया गया। उसकी हवाले से इब्तदाई तौर पर पुलिस के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि उनके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी जो इस वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़िम है वो पुलिस की पहुंच से दूर है और मफूज है। ताहम पुलिस का ये दावा है कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर कोशिशें पुरकार ला रही हैं। इस वक्त हम बात करेंगे उनकी फैमिली से और जानेंगे कि वो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं कि आया जो पुलिस की तफ्तीश है वो किस हद तक उससे मुतमईन है। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया उस रोज़ उन्हें कैसे खबर मिली और क्या सूरत हाल थी, आइए जानते हैं उनकी फैमिली से। कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर होने वाले कत्ल, जिसमें हाशिम नूरज़ई नामी एक ताजर को कत्ल किया गया था, इंतहाई अहम नौइयत का केस था जिसने पूरे शहर में सरासिमगी फैला दी थी। इस तमाम तर वाक़यात के बाद SCIW की टीम ने इब्तदाई तौर पर जैसे उनके पास ये केस ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने शब व रोज़ मेहनत करते हुए तकरीबन 5 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ इस केस के इंचार्ज SCIW के SP सतार चकज़ई साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से वो इब्तदा से लेकर और इसकी मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तक की सूरत हाल से हमें आगाही दें। सतार साहब बताइएगा केस क्या था, कैसे आपको क्लू मिले और कैसे आप पहुँचे मुजरिमों तक? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुलेमान साहब। ये एक अहम नौइयत का केस था। 27 जून को सुबह 6:20 पर यह वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें हाशिम नूरज़ई को जो है अपनी गाड़ी में नामालूम अफराद ने कत्ल किया और उसके बाद जो है FIR हुई अननोन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। तो इसमें हमने, चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर केस था, इस पर हमने टेक्निकली और डिजिटली हमने वर्कआउट किया। तकरीबन कोई 4 टीमें हमने तश्कील दी जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके इस केस को पाई तकमील तक पहुँचाया और इसमें मुल्ज़िमान को जो है हमने ट्रेस किया और मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं। सब मुल्ज़िमान के हवाले से अब तक तफ्तीश मज़ीद किस नहज पर है? आया कंप्लीट हो गया सिस्टम या मज़ीद भी तफ्तीश आगे बढ़ रही है? सलमान साहब, इसमें जो बेसिकली हम पहुँचे हैं वो जो 2 बंदे थे रेकी करने वाले, सबसे पहले हम उन तक पहुँचे हैं। वो 2 बंदे हमने गिरफ़्तार किए, उनके डिस्क्लोजर्स जो है उनकी बुनियाद पे हम मेन कल्प्रेट्स तक पहुँचे हैं और जो 3 मेन कल्प्रेट्स हैं वो उनको हमने गिरफ़्तार किया है और क्राइम वेपन जो है हमने उनसे बरामद की है। एट द मोमेंट जो है वो रिमांड पे चल रहे हैं, सेकेंड रिमांड चल रहा है उनका और फर्दर जो है केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर, इस केस में सूरत हाल के दौरान अगर देखा जाए तो इब्तदाई तफ्तीश में आपको क्या लगा कि ये केस किस नौइयत का था? कोई लेन देन का तनाज़ा था, कोई जायदाद का था, कोई रिश्ता था, क्या मसला था? सलमान साहब, एट द मोमेंट जो है ये जो कातिल और मकतूल पार्टी है दोनों एक ही कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ही बाई कास्ट नूरज़ई हैं। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में तकरीबन अरसा 15 साल से कोई लेन देन का कारोबार, बिज़नेस ट्रांजैक्शन इनकी चली आ रही थी। तो ये बिज़नेस डीलिंग के ही सिलसिले में जो है ये कत्ल हुआ है। मज़ीद जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके हवाले से बताइएगा कि उसका स्टेटस क्या है, उसके लिए मज़ीद गिरफ़्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आया वो मुल्क में है या मुल्क से बाहर है? उस मेन मुल्ज़िम जो है उसके गिरफ़्तारी के लिए हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं। तो उनके जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। एट द मोमेंट जो है वो पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह जल्द ही वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा। SP SCIW का ये कहना था कि जो मुल्ज़िम है मरकज़ी वो मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके हवाले से उन्हें कुछ लीड मिली हैं, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG कोयटा के हमरा और जानते हैं कि हाशिम नूरज़ई केस में तफ्तीश किस नहज पर है। इस हवाले से कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है जिनकी तादाद 5 बताई जाती है। अब मरकज़ी मुल्ज़िम जिसके हवाले से बताया गया है कि उसका तनाज़ा था, उसकी तफ्तीश और दीगर उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से जानते हैं DIG कोयटा से। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, ये बताएंगे इस केस की तफ्तीश अब किस नहज पर है और ओवरऑल बताइए कि क्या सूरत हाल दरपेश हुई, कैसे गिरफ़्तार हुए ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें कोयटा के मारूफ रेस्टोरेंट के मालिक को सुबह 6:15 बजे फायरिंग करके उनको जाम बग कर दिया गया था। डिफरेंट राज़ियों पे इसकी तफ्तीश का अमल हमने शुरू किया, मुख्तलिफ़ टीमें बनाई, मुख्तलिफ़ अवेलेबल जो एविडेंसेस थे उनको हमने चेक किया और फिर 2 रोज़ की तफ्तीश के बाद हम मरकज़ी मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हुए। इस वक्त 5 मुल्ज़िमान हमारी तहवील में हैं, जिनमें से 2 वो अशख़ास जो रैकी के लिए इस्तेमाल हुए थे, जो कचरा चुनने वाले के भेस में गए थे, उन्होंने टारगेट की रैकी की थी, वो भी हमारी तहवील में हैं। और 3 वो अशख़ास जो इस फायरिंग करने के वाक़े में मुलव्वस थे, वो भी हमारी तहवील में हैं। जो आले कत्ल था, जो SMG AK-47 जो इसमें इस्तेमाल हुई थी, वो भी हमने रिकवर कर ली है, उसका फोरेंसिक मैच भी हो गया है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको ये बताता चलूँ कि हाशिम नूरज़ई साहब यहाँ पे एक मशहूर रेस्टोरेंट है, उसके मालिक थे। किसी और कारोबार में उनका एक शराकतदार था जिससे 8 महीने पहले उनकी अलहदगी हो गई थी। उसने फॉर वॉट एवर रीज़न, वो मोटिव भी हमारे सामने मौजूद हैं, चूँकि अभी तफ्तीश ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो वो मैं सामने नहीं लाना चाहूँगा। उसने किसी वजूहात की बिना पे 2 लोगों को हायर किया जिन्होंने टारगेट की रैकी की कि कितने बजे निकलते हैं, सुबह कितने बजे कहाँ से कहाँ जाते हैं, ट्रैफिक कब कम होता है, छुट्टी वाले दिन और ट्रैफिक कम होता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने रैकी की। उसका सादुल्ला नूरज़ई उसका नाम है, मरकज़ी मुल्ज़िम। उसका भाई था अमानुल्लाह नूरज़ई, जो कि ख़ुद अपने भाई की गाड़ी शमसुल्लाह नूरज़ई के नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसका नंबर प्लेट चेंज करके एक मोनोग्राम लगा के सुबह यहाँ पे जाते हैं और एक पेट्रोल पंप के पास खड़े होते हैं। फिर जैसे ही रैकी करने वाला उनको गो हेड देता है तो अमानुल्लाह नूरज़ई निकल के जो डबल केबिन थी उसके डाले में आके बैठ जाता है, उसकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं। 2 और मुल्ज़िमान जो इसके साथी थे वो वीगो के अंदर आगे बैठे होते हैं, तो अमानुल्लाह उन पर फायरिंग करता है और बर्स्ट मारता है SMG के। उसके बाद नीचे उतर के तसल्ली करता है कि वो जहाँ बाग हो गए हैं, फिर मज़ीद फायरिंग करता है और वहाँ से रवाना हो जाते हैं और चश्मा चौधरी से घूमते हुए वापस अपने फार्म हाउस जाते हैं। वहाँ पे जो हमें मौके से खोल मिले थे, जब हमने घर पे रेड किया तो हमें सेम वही उसी बैच के, उसी कलर के, जो रेड कलर रिंग और वो सारे दे वर 100% मैच, लेकिन ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। फिर हमने जब अमानुल्लाह को गिरफ़्तार किया तो उसकी पॉइंटेशन पे उसने SMG जो छुपाई हुई थी वो भी रिकवर की। उन्हीं की पॉइंटेशन पे 2 उनके साथी जो मज़ीद असला इनके पास कोई 7-8 गन्स थी जिसमें भारी हथियार थे, उनको शहर से बाहर शिफ्ट कर रहे थे, वो दोनों भी गिरफ़्तार हुए। जो आले कत्ल था वो उसका सैंपल राउंड हमने फोरेंसिक के लिए भेजा, तो जो मौके वारदात से गोलियां मिली थी, शेल मिले थे, उनसे भी वो मैच हो गया है। तो इस वक्त 5 मुल्ज़िमान हमारी तहवील में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द चालान मुकम्मल करके इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल फोरेंसिक सारे एविडेंस, आई विटनेसेस सारे एविडेंस मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इनको कोर्ट से कन्विक्शन भी कराएं। सर, इसमें एक मरकज़ी मुल्ज़िम के हवाले से बताया जा रहा है जो अभी तक मफरूर है, वो पुलिस की तहवील में नहीं है, उसके हवाले से बताइएगा कि उसका बेसिकली क्या किरदार था और अब उसके हवाले से पुलिस क्या कर रही है। लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है सादुल्ला नूरज़ई, वो वाकई में मफरूर है। वो हमारी मालूमात के मुताबिक पहले हमें इत्तला मिली थी कि शायद मुल्क से फ़रार हो गया है, लेकिन हमारी फिर तफ्तीश के मराहल के बाद ये सामने आया कि मुल्क के अंदर ही मौजूद है और कराची में रूपोश हुआ हुआ था। इस वक्त हमारी 2 टीमें कराची में भी मौजूद हैं। तमाम जो हमारे FIA हैं, NICL लिस्ट के ऊपर भी उनका नाम है, बैरून मुल्क फ़रार नहीं हो सकता। उसके अलावा जितनी हमारी पुलिस पोस्ट हैं, जितने हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन तमाम में उनका नाम दर्ज है। अगर वो कहीं पे फिर फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट किस्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारी टीम्स उनके पीछे हैं और हमारी उनसे यही अपील होगी कि आप गिरफ़्तारी दे दें। नहीं देंगे तो फिर उनको जहाँ पे भी मिलेंगे इंशाल्लाह उनको गिरफ़्तार किया जाएगा।
डीआईजी कोयटा का कहना था कि इस हवाले से न सिर्फ पुलिस और SCIW बल्कि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया गया है और उन्हें भी तमाम जो शवाहिद के हवाले से उनके पास एविडेंस थे वो सादुल्लाह नूरज़ई के हवाले से दे दी गई हैं। वो कहीं पर भी हुए, बैरून मुल्क फ़रार की कोशिश की गई तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम ECL पे डाल दिया गया है और वो किसी सूरत भी फ़रार नहीं हो सकते। लेकिन उनका कहना है कि जल्द पुलिस को इसमें कामयाबी मिलेगी और कुछ ऐसे शवाहिद हैं कि उनकी मौजूदगी के हवाले से उन्हें पता लगा है, जिसके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।